वेलकम टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कॉरपोरेट्स और प्राइवेट कंपनीज में जो प्रमोशन होते हैं, एम्प्लॉयज के प्रमोशन होते हैं, वो कैसे होते हैं, क्यों होते हैं और आप अपने प्रमोशन के लिए क्या कर सकते हैं। सबसे पहली बात दोस्तों, और ये बात थोड़ी ऑब्वियस है, आपका प्रमोशन आपके मैनेजर के हाथ में है। तो आपका प्रमोशन इस बात पे डिपेंड करता है कि क्या आपका मैनेजर आपको और आपके काम को पसंद करता है या नहीं पसंद करता। अब आपको लगता है कि काम के मामले में आप घोड़े हैं, या पूरी दुनिया को लगता है कि काम के मामले में आप घोड़े हैं, और आपके मैनेजर को लगता है कि आप गधे हैं, तो आपका प्रमोशन नहीं होगा। तो आपका प्रमोशन इस बात पे निर्भर करता है कि आपका मैनेजर क्या सोचता है आपके बारे में। क्या आपका मैनेजर आपको घोड़ा समझता है या नहीं, ये इंपॉर्टेंट है। आप क्या सोचते हैं या दुनिया क्या सोचती है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और मैनेजर को कोई भी पसंद आ सकता है। उसको गधा भी पसंद आ सकता है, उसको घोड़ा भी पसंद आ सकता है, उसको खच्चर भी पसंद आ सकता है। और मैंने दो चीजों की बात करी कि मैनेजर को इंसान पसंद है और मैनेजर को उसका काम पसंद है। कई बार मैनेजर को किसी इंसान का या किसी इंप्लॉय का काम पसंद नहीं होता, पर वो इंसान पसंद होता है। अब वो इंसान क्यों पसंद है, उसके कई कारण हो सकते हैं। हो सकता है उसकी शक्ल पसंद हो सकता है एम्प्लॉय एक सुंदर लड़की है, तो मैनेजर का उसके लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर है। तो कुछ भी हो सकता है। और कई बार इसी चीज से एम्प्लॉय का प्रमोशन हो जाता है, क्योंकि मैनेजर उसको बहुत ज्यादा पसंद करता है, भले ही उसका काम घटिया हो। और जो प्रमोशन का सिस्टम है, जैसा कि कंपनीज में बोला जाता है कि मेरिटोक्रेटिक है, कि जो बेस्ट एम्प्लॉय है या जो सबसे बढ़िया एम्प्लॉय है उसको प्रमोट किया जाएगा। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये सब तो बोलना पड़ता है मैनेजर्स को और कंपनी के लीडर्स को। प्रमोशन का पूरा सीन आपके मैनेजर पर डिपेंड करता है, और कुछ हद तक आपके मैनेजर पर डिपेंड करता है। और अगर एक बार को मान भी लेते हैं कि सिस्टम मेरिटोक्रेटिक है, तो कौन डिसाइड करेगा कि कौन सा एम्प्लॉय बेस्ट है और किस एम्प्लॉय का प्रमोशन होना चाहिए। आपका मैनेजर डिसाइड करेगा। और एक चीज और समझने वाली है कि आपके मैनेजर को कोई फायदा नहीं है आपका प्रमोशन करवा के, या उसकी टीम में किसी का भी प्रमोशन करवा के उसको कोई फायदा नहीं है। तो फिर लोगों का प्रमोशन क्यों होता है, मैनेजर क्यों लोगों का प्रमोशन करवाता है। उसके दो कारण होते हैं। पहला, हर क्वार्टर या हर 6 महीने या हर साल आपके मैनेजर से पूछा जाता है कि क्या कुछ एम्प्लॉयज हैं जिनका प्रमोशन करना चाहिए। तो ये उससे पूछा जाता है। ये मीटिंग्स होती हैं, लीडरशिप मीटिंग्स होती हैं, जहां पे ये सब चीजें डिस्कस होती हैं। तो इसलिए उसको कुछ नाम देने पड़ते हैं। अगर वो कुछ नाम नहीं देगा या कोई भी नाम नहीं देगा, तो आपके मैनेजर के ऊपर सवाल उठेंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है कि तुम्हारी टीम में कोई प्रमोशन के लायक ही नहीं है। दूसरा, जब मैनेजर का खुद का प्रमोशन हो रहा हो, या वो कंपनी छोड़ के जा रहा हो, या वो टीम चेंज कर रहा हो, तब उससे पूछा जा सकता है, या तब वो एक रिकमेंडेशन दे सकता है कि मुझे ये इंसान रिप्लेस कर सकता है, तो आप इसके प्रमोशन के बारे में सोच सकते हैं। और एक तीसरी चीज ये भी हो सकती है कि मैनेजर किसी को इतना पसंद करता है या उसके काम को इतना पसंद करता है कि उसको अंदर से ऐसा महसूस होता है कि मुझे इस एम्प्लॉय का या इस इंसान का भला करना है, मुझे इसका प्रमोशन करना है। तो ऐसा भी बहुत होता है कि मैनेजर आपके करियर में इन्वेस्टेड है। पर अगर मोटे तौर पे बात करूं, तो मैनेजर का कोई कुछ खास फायदा नहीं है अपनी टीम में किसी का भी प्रमोशन करने का, क्योंकि अगर किसी का भी प्रमोशन करना है तो उसका केस बनाना पड़ता है, और 36 और लफड़े होते हैं, तो उसमें एक्स्ट्रा मेहनत लगती है और एक्स्ट्रा काम होता है। तो अगर आप अपने प्रमोशन के लिए चिंतित हैं, परेशान हैं, तो आपको क्या करना है। आपको ये करना है कि आपको ये पता करना है, और आपके हाथ में सिर्फ यही है। तो आपको ये करना है कि आपको पता करना है कि आपका मैनेजर आपको एज अ पर्सन और आपके काम को, क्या आपका मैनेजर पसंद करता है या नहीं करता। अब ये आप कैसे कर सकते हैं, इसके भी दो तीन तरीके हैं। पहली बात, आप अपनी रेटिंग देखिए। आपको क्या रेटिंग आपका मैनेजर देता है। अगर तो आपकी रेटिंग अबव एवरेज है, तो ये एक अच्छा साइन है। इसका मतलब भविष्य में आपका प्रमोशन हो सकता है। और दूसरी चीज आप ये देखिए कि क्या जो अवार्ड्स मिलते हैं, हर कंपनी में अवार्ड्स दिए जाते हैं, हर क्वार्टर, हर 6 महीने, हर साल। बेस्ट एम्प्लॉय, राइजिंग स्टार, कंपनी चैंपियन, फलाना ढिमकाना, 36 तरह के अवार्ड होते हैं। तो क्या आपका मैनेजर आपको कोई अवार्ड दिलवा रहा है या नहीं दिलवा रहा। अगर आपको अवार्ड मिल रहे हैं, तो एक अच्छा संकेत है। अगर आपको अवार्ड नहीं मिल रहे और आपकी टीम में दूसरे लोगों को अवार्ड मिल रहे हैं, तो ये एक खराब संकेत है।
तो आपको देखना है कि आपको रेटिंग क्या मिल रही है, बाकियों को कैसी रेटिंग मिल रही है। और रेटिंग कॉन्फिडेंशियल होती है, पर लोग आपस में बात कर ही लेते हैं और थोड़ा आइडिया लग ही जाता है कि आपको कितनी रेटिंग मिली है, क्या आपको अच्छी रेटिंग मिली है और दूसरे लोगों को कितनी रेटिंग मिली है और क्या आपको अवार्ड्स मिल रहे हैं या नहीं। एक और चीज आप चेक कर सकते हैं कि क्या आपका मैनेजर आपके लिए मौके या अपॉर्चुनिटीज बना रहा है, जैसे कि किसी बड़ी मीटिंग में जाके प्रेजेंट करना। क्या ऐसे मौके आपको मिल रहे हैं या ऐसे मौके आपकी टीम में दूसरे लोगों को मिल रहे हैं? अगर दूसरे लोगों को मिल रहे हैं, इसका मतलब दूसरे इंसान का प्रमोशन का चांस ज्यादा है, आपका कम है। अच्छा, और कई बार ये भी होता है कि कुछ मैनेजर बातचीत करने में बहुत अच्छे होते हैं, तो आपको लगता है कि आपकी और आपके मैनेजर की तो अच्छी दोस्ती है, तो आपका प्रमोशन होना चाहिए। लेकिन बहुत सारे मैनेजर ऐसे होते हैं कि बात करने में बहुत बढ़िया है, सब कुछ बहुत अच्छा है, आप उनके साथ नीचे चाय पीने भी जाते हो, सुट्टा भी मारते हो, पर वो अवार्ड और रेटिंग और अपॉर्चुनिटी वो आपको नहीं देता, वो किसी और को देता है। तो ये चीज आपको देखनी है कि क्या आपको अच्छी रेटिंग मिल रही है या आपको अवार्ड मिल रहे हैं या आपको मौके मिल रहे हैं। आपको इस पे जाना है, ना कि मैनेजर की मीठी मीठी बातों पर। एक और इम्पोर्टेंट बात, देखिए, मैनेजरों को ये बताया जाता है कि कभी भी कोई एम्प्लॉय आपके पास प्रमोशन के लिए बात करने आए तो उसको कभी भी मना मत करो। उसको कभी भी ये मत बोलो कि आपका प्रमोशन नहीं होगा। तो मैनेजर हमेशा आपको, जब भी आप उससे प्रमोशन की बात करने जाएंगे, तो वो आपको कुछ ना कुछ मीठी गोली देके भेजेगा। अनलेस आप बहुत ही खराब परफॉर्मर हैं, अगर आप एवरेज भी हैं और अबव एवरेज हैं, तो कभी मैनेजर प्रमोशन के लिए ना नहीं बोलेगा। वो बोलेगा हाँ, देखते हैं, करते हैं, आपको कुछ ना कुछ मीठी गोली देगा। अब और क्या कर सकते हैं आप? देखिए, पहली बात, ये दो तीन चार चीजें अगर आप करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपका मैनेजर आपको आपको और आपके काम को पसंद करता है या नहीं। अगली चीज आपको ये करनी है कि जब भी आपके 2 या 3 साल आपके करंट रोल में पूरे हो जाएं, जब और जनरली कंपनीज में 2 या 3 साल के बाद इंसान एलिजिबल हो जाता है प्रमोशन के लिए, तो जो भी आपका ड्यूरेशन है, 2 साल 3 साल, उससे 6 महीने पहले आप अपने मैनेजर से अपने प्रमोशन की बात कीजिए कि मुझे क्या करना चाहिए प्रमोशन के लिए, क्या मैं तैयार हूं। तो आप उससे जाके बात कीजिए, उससे भी आपको आइडिया लग जाएगा कि आपका मैनेजर कितना आपका प्रमोशन चाहता है या नहीं चाहता। और चलिए, आपके 2 या 3 साल पूरे हो गए करंट रोल में और आप प्रमोशन के लिए एलिजिबल हो चुके हैं और आपके प्रमोशन का सीन अभी भी नहीं बन रहा, तो आप अपने मैनेजर से फिर बात कीजिए। और अगर आपको लगता है कि आपका मैनेजर आपको बार बार गोली दे रहा है और बाकी लोगों के प्रमोशन हो रहे हैं जो आपके बराबर के हैं टेन्योर और एक्सपीरियंस में, लेकिन आपका प्रमोशन नहीं हो रहा, तो फिर आपको प्रमोशन के बारे में सोचना छोड़ देना चाहिए। अब आपको सोचना चाहिए कि आप अपनी टीम चेंज करें या फिर कंपनी चेंज करें। तो आपकी भलाई इसमें है कि जितना जल्दी आप सिग्नल पकड़ेंगे, सिग्नल किस चीज का, कि क्या आपका मैनेजर आपको या आपके काम को पसंद करता है या नहीं पसंद करता, और क्या आपका प्रमोशन होने वाला है या नहीं होने वाला। तो जितना जल्दी आप ये सिग्नल पकड़ेंगे, उतना आपके लिए अच्छा होगा। तो अगर आपको लगता है कि आपका प्रमोशन नहीं हो सकता, आपका मैनेजर आपको पसंद नहीं करता, तो आप फिर अपना माइंड बनाना शुरू कीजिए कि मुझे अब या तो टीम चेंज करनी है या फिर कंपनी चेंज करनी है। और उस रोल में आपको फिर और ज्यादा अपना टाइम बर्बाद नहीं करना है। और अगर आपको ये समझ आ भी चुका है कि आपके अंदर कुछ कमियां हैं जिस वजह से आपका प्रमोशन नहीं हो रहा है, तो मेरे विचार में बेहतर ये रहेगा कि आप अब उन कमियों को दूसरी टीम में या दूसरी कंपनी में जाके दूर कीजिए। ये मत कोशिश कीजिए कि मैं जो अपनी कमियां हैं उसी जगह रहकर दूर कर लूंगा और फिर मेरा प्रमोशन हो जाएगा। मेरे विचार में लोगों का इंप्रेशन चेंज करना बहुत मुश्किल होता है, तो बेहतर ये रहेगा कि आप टीम चेंज करें या कंपनी चेंज करें और वहां पे अपने आप को इम्प्रूव करें, बजाय कि आप अपने करंट रोल में रहें और वहां पे अपने को चेंज करके अपने मैनेजर को इम्प्रेस करने की कोशिश करें। और जैसा कि मैंने पहले कहा कि आपने 6 महीने पहले एक बातचीत कर ली अपने मैनेजर से, जब भी आपका ड्यूरेशन पूरा हो रहा है उससे 6 महीने पहले आपने बात कर ली, फिर उसके बाद आपने एक दो बारी और बात कर ली अपने मैनेजर से 3 महीने या 6 महीने के गैप में। और अगर आपको पॉजिटिव सिग्नल नहीं मिल रहे हैं, आपकी कहानी प्रमोशन की आगे नहीं बढ़ रही है, तो इसका मतलब आपका मैनेजर आपको गोली दे रहा है और आपके प्रमोशन का चांस बहुत कम है। एक आखिरी चीज मैं ये बोलना चाहूंगा कि, और ये मेरा ऑब्जर्वेशन है, कि मैंने जनरली ये देखा है कि जो लोग बढ़िया फर्राटेदार अंग्रेजी बोलते हैं
और अंग्रेजी में अच्छी-अच्छी कहानियाँ सुना लेते हैं या सुना पाते हैं, उनकी जनरली ग्रोथ अच्छी होती है, उनके प्रमोशन जल्दी होते हैं, टाइम पे प्रमोशन होते हैं और नॉर्मल अंग्रेजी तो हम सब बोल लेते हैं। तो यहाँ मैं बात कर रहा हूँ फर्राटेदार अंग्रेजी की, शशि थरूर टाइप की अंग्रेजी। तो अपनी अंग्रेजी बोलने की क्षमता पे काम करते रहिए और जितनी अच्छी और बढ़िया अंग्रेजी आप बोलेंगे और उसमें बढ़िया कहानियाँ सुनाएँगे, भले ही आपका बाकी काम कितना ही घटिया हो, उतना ही मेरे विचार में आपके चांसेस बढ़ेंगे, आपके प्रमोशन के और आपकी करियर ग्रोथ के। वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा। थैंक यू।